हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एसपी का ऑब्जेक्टिव्स, जो हमें 2025 का बोर्ड में एग्ज़ाम में जो हमें ऑब्जेक्टिव्स आएगा तो उसको कैसे क्लियर करेंगे, क्रैक करेंगे, थोड़ा अपन आइडिया लेते हैं। तो फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस है। व्हेन देयर इज़ बूम इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में पैसा है तो सेल क्या होएगा बच्चे लोग, बढ़ेगा। ठीक है, तो बूम इन इकोनॉमी तो सेल विल इंक्रीज। रिटेन अर्निंग आर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब रिटेन अर्निंग जो कंपनी ने रिटेन करके रखा है तो वो इंटरनल सोर्स है कंपनी का अर्निंग का। ठीक है, द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस देन 1 ईयर, तो जो 2 कॉल्स रहेगा वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होता है। द टोन ऑफ लैंग्वेज इन लेटर शुड बी, तो जो लेटर हम लिख रहे हैं उसमें टोन कैसा होना चाहिए, पोलाइट एंड प्रोफेशनल टोन होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी किसको अपॉइंट करना चाहिए, डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंटमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव्स आएगा बच्चे लोग। उसके बाद फाइंड द ऑड वन आउट, सिक्योर्ड डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। तो ये अनसिक्योर्ड ऑड वन हो जाएगा। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग और डिबेंचर, तो बाकी सब है ना ओन फंड है, ये जो डिबेंचर है बोरोड फंड है। फ्लोर प्राइस, सीलिंग प्राइस, कट ऑफ प्राइस और इशू प्राइस, तो यहाँ पर इशू प्राइस आ जाएगा अपना ऑड वन आउट में। कंसाइसनेस, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, सीक्रेसी, हार्श लैंग्वेज, तो यहाँ पर ना ऑड वन आउट हार्श लैंग्वेज आ जाएगा बच्चे लोग। ओवरड्राफ्ट, ट्रेड क्रेडिट, कैश क्रेडिट और कैश लोन, तो ये कैश लोन आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। तो इसी तरह ना बच्चे लोग आपको ना केस भी आएगा, तो केस भी देखते हैं कैसा सॉल्व करना है। जॉय लिमिटेड एक न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, नवी रजिस्टर हुई है, उसको है ना पैसा बढ़ाना है, रीस कैपिटल करना है, फर्स्ट टाइम कर रही है बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, मतलब फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है, उसको पैसा बढ़ाना है और इक्विटी शेयर इशू कर रही है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या है, शुड दे गो टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टू इशू द शेयर। अब जब कंपनी पहली बार आती है, पहली बार फर्स्ट टाइम मार्केट में एंट्री मारती है ना, तो वो प्राइमरी मार्केट में जाएगी, सेकेंडरी मार्केट में नहीं जाएगी बच्चे लोग। शुड दे ऑफर शेयर्स थ्रू पब्लिक ऑफर या फिर राइट इशू, तो अभी जो शेयर वो इशू कर रही है ना, वो पब्लिक ऑफर करना चाहिए कि राइट इशू करना चाहिए। तो देखो उसको पैसा बढ़ाना है, पैसा बढ़ाना है तो ऑब्वियस उसको पैसा पब्लिक मिलेगा, पब्लिक मतलब बाहर, तो पब्लिक ऑफर करेगी ना तो उसको पैसा रेज होएगा उसका। ठीक है, तो पब्लिक ऑफर करेगी, राइट इशू नहीं करेगी, इंटरनल नहीं करेगी। वॉट विल बी द इशू ऑफ इक्विटी शेयर बाय जॉय लिमिटेड कंपनी कॉल्ड, मतलब उसकी जो शेयर वो फर्स्ट टाइम मार्केट में जो दे रही है, सेल कर रही है, इशू कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको आईपीओ बोलेंगे कि एफपीओ बोलेंगे। तो उसको बच्चे लोग आईपीओ बोलेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलेंगे उसको। ठीक है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग में क्या हो जाएगा कि सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम का शेयर सेल हो रहा है मार्केट में, और जो फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर करते हैं उसको आईपीओ बोलते हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो सेकेंड केस देखते हैं। पर्पल लिमिटेड कंपनी प्लान कर रही है 10 करोड़ बढ़ाने का बाय इशूइंग डिबेंचर, मतलब उसको पैसा बढ़ाना है तो 10 करोड़ का इशू कर रही है डिबेंचर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कुछ क्वेरी हैव सम क्वेरीज, तो उनको एडवाइस करना है, तो आप उनको एडवाइस करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, कैन द कंपनी इशूड अनसिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर दे सकती है क्या, यस कंपनी क्या इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर दे सकती है। कैन दे इशू इररिडीमेबल डिबेंचर, हाँ वो इररिडीमेबल डिबेंचर भी दे सकती है। ठीक है, कि पैसा आए उसके पास 10 करोड़। नेक्स्ट, एज द कंपनी इज ऑफरिंग डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर दे रही है तो सच मेंबर डिबेंचर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट मिलेगी क्या, नहीं, नॉर्मल वोटिंग राइट सिर्फ इक्विटी को मिलती है, ना प्रेफरेंस को मिलती है, ना डिबेंचर को मिलती है, ना बॉन्ड्स को मिलती है। ठीक है, तो बाकी भी ऑब्जेक्टिव्स बच्चे लोग अच्छे से दे दिया है, अच्छे से पढ़ लेना। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।